Good morning class. Today we discuss our next chapter, structure of atom. Here we discuss our first lecture. You know that what is atom? Atoms क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया पहले भी, है ना बेटा? 9th क्लास में आए हुए हैं एटम्स के बारे में। तो इस साल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले डिस्कस करें एटम्स। एटम्स क्या होते हैं भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, विच पार्टिसिपेट इंडिविजुअली। क्लियर बात, ये डिस्कस किया हुआ आप लोगों ने। लेकिन जब अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल डॉल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल, एटम्स आर नॉट डिविजिबल। लेकिन बाद में क्या डिस्कस किया गया कि एटम हैज ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए बेटा यहाँ पे इट हैज ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर बात है? कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए बेटा किसने डिस्कस किया था ये सबसे पहले? डॉल्टन ने डिस्कस किया था। कब? 1803 से 1808 के बीच में इसने कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम डिविजिबल नहीं होते। जब 2 टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं। ठीक है? एटम्स क्या होते हैं भाई? एटम हम डिफाइन करेंगे ए टाइनी पार्टिकल। क्या होता है बेटा? ए टाइनी पार्टिकल। टाइनी का मतलब ग्रीक वर्ड में टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज नॉट डिविजिबल। तो एटम को इसके नाम पे डिफाइन किया गया। ठीक है? कहीं जरूर क्या बोला गया? जो ए है वो टर्म से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टर्म से। इसका मतलब क्या होता है? अनकटेबल, बिना टूटने वाला, जो कभी कटता ना हो, कभी टूटता ना हो, किसी पार्ट में डिवाइड नहीं होता हो। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन महर्षि बोलो जिनको आप लोग, वो कौन थे? महर्षि कनाद। इंडियन महर्षि थे कनाद, जिन्होंने क्या डिस्कस किया था? परमाणु। परमाणु क्या होते हैं, यानी कि एटम्स। जैसे बेटा हिरोशिमा, नागासाकी, इन एटॉमिक बॉम्ब्स का क्या हुआ था? हमले हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे? मारे गए थे, है ना? तो एटम्स को यही था बेटा कि एटम, बहुत स्मॉल एटम जो होते हैं वो बहुत बड़े ब्लास्ट करने के, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आते हैं। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस किए जाते हैं, लाइक एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? एनर्जी कंडक्ट करने के काम आता है यहाँ पे। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे। तो बेटा जब ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे, डॉल्टन ने कहा कि एटम्स कंबाइन होते हैं एंड मेक्स इनटू न्यू कंपाउंड्स। इसमें फॉर्म होते हैं बेटा न्यू कंपाउंड्स के अंदर। उसको क्या नाम दिया गया? तो डॉल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की गई थी। इसमें क्या डिस्कस किया गया बेटा? एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या डिस्कस किया गया कि एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, कैसे बनी। तो ये किसने डिस्कस किया बेटा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किसको डिस्कस किया बेटा इसने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कितना टाइप के डिस्कस किए थे डॉल्टन ने? 4 टाइप के डिस्कस किए थे भाई। कौन कौन से 4 टाइप्स के थे पता है आपको? फर्स्ट चैप्टर के अंदर आया था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये डिस्कस किए थे आप लोगों ने। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन 4 टाइप के डिस्कस किए थे। तो वो आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया गया था। ठीक है बेटा? तो एटम्स जो है
जो एटम्स है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। भाई कितने पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से में? कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर प्रोटॉन, और जो थर्ड वन था वो क्या था? न्यूट्रॉन। इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन ने क्या कंसेप्ट क्वालिफाई किया, किस कंसेप्ट को क्लियर किया हमारे दिमाग के अंदर से कि भाई एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन करेगा तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होगा, ठीक है, एलिमेंट्स जो है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कैसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है, ये सब डिस्कशन किया जाएगा। उसका मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास क्या होगा, न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, ठीक है, चार्ज एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के अंदर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या बताया? तो सर आप तो ना नए नए वर्ड्स लेके आते हो, अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने बैठोगे तो बेटा बड़ा जरूरी था, क्योंकि जब एटम्स को डिस्कस कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन से पहले छोटे छोटे कंसेप्ट लेंगे भाई एकदम, जैसे चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज किसने डिस्कस किया, क्यों डिस्कस किया, तो ये बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम डिस्कस करते हैं पहले फराडे के बारे में। फराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको डिस्कस किया था बेटा? चार्ज को डिस्कस किया। अब चार्ज आया कहां से, किसने डिस्कस किया, कैसे? तो उसने क्या किया, एक गिलास का रोड ले लिया। क्या करा उसने बेटा? गिलास का रोड ले लिया और अपने बालों पे रगड़ दिया, बहुत स्पीड ऐसे रगड़ दिया बहुत ज्यादा। और उसने क्या किया, तो here you see that, तो उसने क्या देखा कि छोटे छोटे टुकड़े ले लिए कागज के, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ले लिए कागज के, उसने ऐसे टुकड़े कर लिए कागज के छोटे छोटे, स्मॉल ऑफ पीसेस, ठीक है। और उसने क्या किया, बहुत स्पीड से कांच किया, स्केल को हम लोग रगड़ते हैं एंड ही डू लाइक दिस, तो पार्टिकल्स क्या हुए, चिपक गए थे उसके। तो हमारे पास स्केल नहीं है फिलहाल, तब स्केल से तो घर पे करके देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, छोटे छोटे हम लोग खराबी करते हैं। तो उसने क्या देखा कि उस स्केल पे चार्ज कहां से आया, तो उसने रबिंग ऑफ, किस पर डिस्कस किया, रबिंग ऑफ ग्लास रोड। कहां से एक्सपेरिमेंट आया बेटा ये, बाय रबिंग ऑफ ग्लास रोड। ये मेरी बात यहाँ पे, ये उसने डिस्कस किया यहाँ इस थ्योरी के थ्रू। तो उसने क्या कहा, इसने एक लॉ दिया था फराडे ने। फराडे ने क्या लॉ दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, किसका लॉ डिस्कस किया बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जब डिसोसिएट होगा तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इट इज ए प्रोसेस इन विच deposition of metal, deposition of metal or substance takes place at oppositely charged इलेक्ट्रोड्स। अब बेटा इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। जैसे क्या था, जैसे कोई मेटल डिकम्पोज होगा तो हम लोग, अब मेटल चार्ज कौन सा होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कहाँ जाएगा, हमेशा अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव पे जाएगा।
तो वहां से क्या होगा, जो करंट फ्लो होता है, जो डिफरेंस आता है, जो करंट फ्लो होता है, उसे किसमें डिस्कस किया गया, फैराडे में डिस्कस किया गया था। देखिए बेटा यहाँ पे इसे क्या बात है डिस्कस की। तो पहला जो लॉ डिस्कस किया वो क्या किया, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट, if a fixed amount of electricity is passed to a cell या through a cell, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो it produces fixed amount of फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ने क्या डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया, अगर हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सेल के अंदर तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म करता है। एग्जांपल इसका क्या हुआ डिनोशन, W is directly proportional to Q, weight of substance is directly proportional to the amount of charge produced। ये मेरी बात यहाँ पे। तो सेकंड लॉ में क्या डिस्कस किया इसने, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस liberated at the electrode by a fixed quantity of electricity are in the ratio of स्मॉल इंटीजर्स। एग्जांपल लेंगे, इसने क्या कहा, जब हम लोग वेरियस ऑफ सब्सटेंस जैसे NaCl ले लिया, जब समझाता हूं मैं तुम्हें, मान लो मेरे पास क्या है, NaCl है, क्या है मेरे पास, NaCl, ठीक है। Na कितने एटम में होगा बेटा, 1, और क्लोरीन कितना होगा, हाफ मॉलिक्यूल होगा। तो इधर हाफ कैसे हुआ, तो देखते हैं। Na गैस कितना चार्ज होता है, 1, यानी क्या है, सोडियम जो है मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करता है, बट क्लोरीन जो है वो हाफ Cl2 में एग्जिस्ट करता है। हम क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे, 1:1/2 लेके चलते हैं। क्लियर मेरी बात। इन दिस 1 mole of Na used and half mole of chlorine is used। ठीक है बेटा। अब सेम कंसेप्ट लेते हैं किसके लिए, MgCl2 के लिए। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 1:2, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 1 ही लेंगे हम लोग, 1 लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस 1 mole of magnesium and 2 mole of chlorine। क्या बात ठीक लिखी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने गलत लिखा है ना, हाफ मोल ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन आएगा। कैसे है बेटा वो देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद Cl2, इट फॉर्म्स MgCl2। यहाँ पे कितने मोल है बेटा, 1 मोल। मोल क्या होते हैं, जो आगे रिप्रेजेंट होते हैं। कितने मोल है, 1 मोल है। कितने मोल है, 1 मोल। कितने मोल है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन है। क्लियर मेरी बात। ये ऐसे डिस्कस किया जाता है। आया समझ में यहाँ तक। चार्ज क्या होते हैं तो देखेंगे बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे कि एटम्स क्या होता है, इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसने डिस्कस किया था, डाल्टन ने डिस्कस किया था। इंडियन महर्षि थे कनाद, उन्होंने क्या डिस्कस किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था। एटम्स को किसमें डिवाइड किया गया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें डिस्कस करना था, तो उससे पहले डिस्कस किया गया चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसने डिस्कस किया था, फैराडे ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज है, सब इसी तरह से एग्जिस्ट कराता है। ठीक है।
अब लॉ में डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिसिस, इसने क्या कहा, जब कोई पार्टिकल डिकम्पोज होता है तो वो हमेशा अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स पे अट्रैक्ट करता है। इसने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट होगा तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट यूज होगा। तो इसने कहा कि जब पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट होते हैं, हमेशा फिक्स्ड रेशियो में डिसोसिएट होते हैं। जैसे MgCl2 का एग्जांपल लिया या NaCl का एग्जांपल लिया। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है इसके थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो किसने की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन ने। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो क्या आएगा इसका आंसर? जे थॉमसन। ठीक है। इस थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या डिस्कस किया गया? इसने क्रुक्स ट्यूब लिया है। कौन सा ट्यूब लिया बेटा? क्रुक्स ट्यूब। तो बेटा देखेंगे हम जो डायग्राम बनाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी थ्योरी को क्लियर करेंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं। He takes a Crookes tube. क्या किया बेटा उसने? एक Crookes tube लिया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? एंड ही अटैच, उसने क्या कर दिया बेटा? 2 मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स यूज कर ली। क्या यूज कर ली इसने? 2 मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड विद बैटरी। क्या कनेक्ट कर दिया बेटा यहाँ पे? ये बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है। इस पे जो चार्ज था, क्या बोला गया बेटा? कैथोड बोला गया। क्या बोला गया इसको? कैथोड। इसको क्या बोला गया बेटा? एनोड बोला गया। यहाँ पे क्या बनाया गया? एक वैक्यूम। वैक्यूम तो ऐड कर दे, इसमें कौन सी गैस फिल कर दी बेटा? H2 गैस जो है वो फिल कर दी इसके अंदर। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? जैसे ही उसने करंट फ्लो करवाया, क्या हुआ बेटा? जैसे उसने एक्सेस कितना करंट फ्लो करवाया? लगभग 11,000 वोल्ट करंट जो है ना वो फ्लो करवाया। वैसे ही क्या हुआ? जो पार्टिकल्स थे इसके अंदर, जो गैस पार्टिकल्स थे वो दौड़ने लगे, स्पीड आ गई, मूवमेंट आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या आ गई? उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी आई तो पार्टिकल्स भागेंगे, मूव करेंगे। कहां से कहां? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। अब इस पोजीशन कैसे कंसीडर किया गया कि सर गैस तो जो है ना आपने बता रखा है कि दिखाई नहीं देती हमें, तो कैसे डिस्कस हुआ कि गैस जो मूव कर रही है? तो उसने क्या देखा कि जो गैसेस जो थे ना बेटा आपके, जो आपके गैसेस जो थे वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहे थे। गैसेस क्या कर रहे थे बेटा? कुछ ऐसे फ्लो कर रहे थे। तो उसने क्या देखा? जैसे ही गैसेस फ्लो किए एनोड कुछ लाइट्स जनरेट दिखाई दी। क्या दिखाई दी बेटा? लाइट्स ऑब्जर्व की उसने। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या था, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए उसने। एट 1 atm प्रेशर, जब हम लोगों ने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया, नथिंग इज ऑब्जर्व। मतलब नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने इस पोजीशन पर कोई करंट फ्लो नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं बेटा? एट 10⁻⁻² atm जैसे मैं करंट फ्लो करवाया, द करंट फ्लो नियर 11,000 volt current and by vacuum we see that। अब मैंने ये कंसेप्ट बताया तुम्हें ना
करंट फ्लो करवाया, वैक्यूम पंखा, जैसे करंट फ्लो क्या हुआ, पार्टिकल्स मूव करने लगे, तो पार्टिकल्स मूव करने क्या दिखाई दिया बेटा हमें, ग्रीनिश ब्लू स्पार्क of radiation. The spark light comes at anode. कहाँ पे आ रही थी बेटा ये, एनोड से आ रही थी, ठीक है। इसका मतलब which means a gas flow from कैथोड टू एनोड। गैस कहां से कहां फ्लो कर रहा है बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहा है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और ये कहां देखते हो आप लोग, इन टेलीविजन ऑल्सो। जो टेलीविजन ऊपर में रोड लगी होती है, अंदर जब खोल के देखते हैं तो क्या कहते हैं, लाइट को स्पार्क कर रहा है। टीवी ऑन कर देते तो लाइट स्पार्क नहीं होती, वो इसी तरह से होती है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे, ड्यू टू फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, it is named as कैथोड रेज। क्या नाम रखा गया बेटा इसका, कैथोड रेज जो है नाम रखा गया, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आज। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस की गई थी। सबसे पहला, फर्स्ट, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। किस लाइन ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि सारी गैसेस स्ट्रेट अट्रैक्ट करेगी। अब ऐसा का कंक्लूजन कैसे निकला, तो उसने क्या किया बेटा, एक फिर से ट्यूब ली, ठीक है, उसके लिए क्या लगा दिया, पंखा लगा दिया। क्या लगा दिया उसने, पंखा। और जैसे ही उसे क्या करा, करंट फ्लो कराया यहाँ मेटल रोड से इसकी तरफ, तो लाइट इधर की तरफ गई, तो पंखा क्या हुआ, ऐसे रोटेट कर रहा था। तो पंखा रोटेट क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये क्या था आपका, फैन ले लो, ठीक है, उसकी शैडो भी ऐसे दिखाई देती है हमें। सेकंड पॉइंट, द कैथोड रे हैज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज की क्या होती है बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, जब इसने इसको इसकी तरफ गया, पंखे में मूवमेंट आई, और मूवमेंट आई तो क्या हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई, तो ये डिस्कस किया गया, ठीक है। उसके बाद ये किसके बने हुए हैं, हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस निकले हुए हैं, तो पार्टिकल है ये। तो क्या डिस्कस किया गया, इट हैव ए पार्टिकल नेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिस्कस किया बेटा, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब whatever we flow the current, the particles moves cathode to anode, यानी कि हमने एक चीज देखा ना बेटा, जैसे में करंट फ्लो कराया, वैसे क्या कर रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे
पार्टिकल्स गोज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमने एक चीज पढ़ा यहाँ पे, अभी नई बात आई कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि अपोजिट चार्ज में जाता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद 6, अगर बेटा सीधी सी बात है, मोटर घूम रही है, हाथ लगाओ तो क्या होगा, गर्म दिखाई देगा मुझे, मतलब जब मशीन मूव करेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। देखेंगे यहाँ पे दे हैव heating properties. हीटिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, हीटिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ठीक है, और क्या होता है बेटा, इट शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है, तो ये डिस्कस किए गए। तो बेटा यहां तक आज हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, और मास और चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया था। तो आज के लिए यहां तक नोट डाउन करें। थैंक यू। तुषार सर, तुषार सर, तुषार सर, I am completing my lecture. हेलो, हाँ सर, लेक्चर कंप्लीट। सर लेक्चर कंप्लीट हो गया कुछ? हाँ जी सर। हेलो, 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 एनी डाउट? स्टूडेंट्स,